यह जो दंडक्रम पारायण हुआ है, भारतवर्ष के इतिहास में 3 बार ही यह पारायण आज तक हुआ है जो इतिहास प्राप्त होता है, जिसमें कि सर्वप्रथम 200 वर्ष पूर्व में महाराष्ट्र में नारायण शास्त्री जी ने 100 दिनों में यह दंडक्रम पारायण पूरा किया। उसके पश्चात 2 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में ऋग्वेद का दंडक्रम पारायण हुआ, जो कि समष्टि पारायण हुआ। 10 लोग मिलकर 300 दिनों में दंडक्रम पारायण पूरा किए। और काशी में जो यह दंडक्रम पारायण हुआ, चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी द्वारा, इतिहास में पहली बार प्रथम पारायण 100 दिनों में हुआ, ऋग्वेद का पारायण 300 दिनों में हुआ। काशी में जो देवव्रत महेश रेखे जी, ये केवल 50 दिन में पूर्ण हुआ है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है और जिस घटना के हम लोग साक्षी बने हैं, हम लोग का भी जीवन धन्य है कि ऐसा एक दंडक्रम पारायण अपने जीवन काल में हम लोगों ने सुना और देखा। दंडक्रम अष्ट विकृति हमारे यहाँ बताई गई है। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टो विकृतः प्रोक्ताः क्रम पूर्वा महर्षिभिः। 8 विकृति हमारे यहाँ जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, इस प्रकार 8 विकृति है, जिसमें कि एक विकृति है दंड, दंडक्रम, जिसका आपने पारायण किया। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई का विषय यह है कि 1 से लेकर अगर 100 पदों तक हम पाठ करते हैं तो इसका क्रम इस प्रकार है: 1 2 2 1, 1 2 2 3, 3 2 1, 1 2 2 3, 3 4, 4 3 2 1, 1 2 2 3, 3 4, 4 5, 5 4 3 2 1। इस तरह 5 या 10 तक गिनते समय तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार आप 100 पदों को 1 से लेकर 100 पद कहकर 100 से 99 होते हुए 1 में समाप्त किए हैं। और उसी प्रकार जब रुद्र का पाठ हुआ तो नमो हिरण्य बाहवे से लेके नम आमी वक्केभ्यः लगभग 220 पद हैं। 220 पदों को 220वें पद से शुरू करके प्रथम पद पे समाप्त किए हैं, वो भी बिना रुके, बिना संदेह के। और यह पारायण की यही विशेषता है। पर भी भगवान विश्वनाथ जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है कि किसी भी स्थान पर उनका स्थगन हुआ ही नहीं, एक जगह पर भी उन्होंने विचार नहीं किया। आज लौकिक दृष्टि से अगर अन्य विद्या होती है तो निश्चित गिनीज बुक वाले भी यहाँ पास आ जाते कि कैसे ये हो रहा है। आज भी दुनिया में वेद 220 पदों को कहना, अगर किसी को 100 तक गिनती कहने के लिए कहा जाए और 100 से उल्टा बोलने के लिए कहेंगे तो भी सोचना पड़ेगा। जिस तरह हम सीधे बोलते हैं उस प्रकार तो उल्टा हम नहीं बोल सकते। लेकिन गिनती में कोई स्वर नहीं है, उसमें संधि नहीं है। जिसमें स्वर और संधि नहीं है उसको बोलना ही कठिन है। तो जिस वेद में स्वर है, संधि है, उसके नियम है, वो और सीधे की संधि अलग है, विलोम की संधि अलग है, तो उसको बोलना, वो भी बिना रुके बोलना। और कोई भी जिन्होंने भी पारायण श्रवण किया, किसी भी प्रकार का उनको टेंशन नहीं, इस पारायण को लेकर एकदम आराम से वो बोल रहे हैं, तो साक्षात भगवान महेश्वर का कृपा उन पर है, उनके गुरुजनों का कृपा उन पर है। और सबसे बड़ी बात है श्री कृष्ण गोडसे जी, जिनका आज संपूर्ण भारतवर्ष में माध्यमदिनी शाखा का जो वृक्ष है, इसके सब कुछ इस वृक्ष का आरंभ ही गोडसे जी से ही हुआ है। आज इतने विद्वान अगर पूरे भारतवर्ष में हैं तो परम पूज्य गोडसे जी, उनके परंपरा में आए हुए विश्वनाथ जोशी जी और उनके शिष्य महेश देवव्रत रेखे जी, जो जिन्होंने इस सांगवेर विद्यालय में आज यह दंडक्रम पारायण हो रहा है, आज से 23 साल पहले उसी स्थान पर उन्होंने एकाकी संपूर्ण घन पाठ किया था। और आज उन्हीं के सुपुत्र काशी में आकर एकाकी संपूर्ण दंडक्रम पारायण करके इतिहास को उन्होंने रच दिया। भगवान विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना है कि आज आपने जो यह काशी में पारायण किया है, संपूर्ण भारतवर्ष में जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। और इस पारायण के द्वारा आष्ट विकृति जिस प्रकार बताई गई है, ध्वज, रथ, दंड और भी अनेक जो विकृतियां हैं, सभी का अनेक स्थानों पर पारायण हो। और जो लुप्त प्रायः यह दंडक्रम हम लोग को सुनने में ही नहीं मिलता है। 1-2
पंचाशत को हम लोग दक्षिण भारत में देखते हैं, कुछ लोग अपने बुद्धि पराक्रम से 2 पंचाशत या 10 पंचाशत को याद करके भूलते हैं और उसमें वो आश्चर्य करते हैं। यहाँ तो जो है लाखों लाखों पदों को याद करके उन्होंने पारायण कर दिया। यह सामान्य विषय नहीं है। भगवान विश्वनाथ जी से आप इसी प्रकार अनेक और भी अनेक कृतियों का पाठ करें और आपके माध्यम से समाज में प्रेरणा हो और अनेक विद्वान आपकी तरह ही एक देवव्रत आज काशी में पारायण किए हैं। सैकड़ों देवव्रत इस भारतवर्ष में आने चाहिए, क्योंकि यही भारतवर्ष का गौरव है। वेद भी सब कुछ है। ऐसे देवव्रत जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जितना भी उनका वंदन किया जाए हमारे लिए शब्द नहीं है। हम लोग भी वेद का अध्ययन किए हैं, लेकिन कभी जीवन में ऐसा हम लोगों ने नहीं सोचा कि कोई ऐसा भी बोल सकता है। घन पाठ जिसको बहुत कठिन माना जाता है, घन पाठ भी इनके पारायण के सामने